दोस्तों, ऊपर वाले ने दुनिया में सभी को एक न एक ऐसी खूबी दी है जो दूसरों में नहीं होता, जिसके चलते उसकी एक अलग ही पहचान होती है। कुछ इसी प्रकार की आज की हमारी कहानी है, जिसमें एक कौवे और कुछ हंसों का जिक्र है। कौवा हमेशा से ही चालाक पक्षियों में गिना जाता है, लेकिन हंस शांत और सरल रहते हैं। तो आखिर क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए मेहमान हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू। बहुत दिनों पहले की बात है। एक राज्य में कौवा रहता था और वह बहुत चालाक था। इधर उधर घूमता रहता और अपना पेट भरना ही उसका प्रमुख कार्य था, सबसे अहम काम था, जिसके कारण उसकी सेहत अन्य पक्षियों की तुलना में बहुत बेहतर थी। इसी वजह से वह दूसरे पक्षियों पर अपना रोब जमाए रखता था। कौवे के दिन इसी तरह आराम से बीत रहे थे। एक दिन राज्य के मानसरोवर तालाब में सुंदर हंसों के कुछ जोड़े रहने के लिए आए और मानसरोवर तालाब में रुक गए। राज्य के शांतिपूर्ण माहौल से वो बहुत प्रभावित हुए। हंस और हंसियों ने सोचा कि 2-4 दिन आराम करने के बाद यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करेंगे। सभी हंसों ने नदी के पास रुककर रात बिताई और अगले दिन सभी ने मिलकर भोजन का प्रबंध किया। प्रेम से भोजन करके सभी भूख मिटाई। जब इस बात की जानकारी कौवे को हुई कि कुछ हंस आए हैं, तो कौवे ने सोचा क्यों ना हंसों से संपर्क किया जाए। कौवा तुरंत हंसों के पास उड़कर पहुंचा और सभी हंसों से मुलाकात की। आपसी बात के दौरान कौवे ने लंबी लंबी डींगे मारनी शुरू कर दी। स्वभाव के अनुसार हंस बिना किसी छल कपट के कौवे की सभी बातें सुनते रहे। कौवे ने पूछा, आप लोग कितने प्रकार की उड़ानें उड़ लेते हो? हंसों ने कहा, हम लोग एक ही प्रकार की उड़ान उड़ते हैं। तुम हम हंसों की तरह कहां उड़ पाओगे? कौवा बोला, मुझे आप लोगों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह उड़ना आता है। आप मेरी एक उड़ान का जवाब नहीं दे पाएंगे। कौवा फिर बोला कि मैं 101 प्रकार का उड़ान उड़ लेता हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो बताइए, और यदि आप लोगों में से कोई भी मेरे साथ उड़ना चाहते हैं तो आ जाइए। हंस अपने स्वभाव के अनुसार शांत रहे और कहा, हम लोग बहुत ज्यादा थके हैं, इसलिए आराम करेंगे। कौवे ने फिर कहा, मुझसे बड़ा शरीर होते हुए भी डरते हो? अरे मैं तो 100 प्रकार 100 किलोमीटर तक बिना रुके भी उड़ने की हिम्मत रखता हूँ। इसके बाद हंसों ने कहा, अगर आप उड़ना ही चाहते हैं तो मैं आपकी उड़ान देख लेता हूँ। अब क्या था, कौवा और हंस की शर्त मंजूर हो गई। दोनों उड़ने को तैयार हो गए। हंस ने अपने साथियों से कहा, मैं अभी आता हूँ। हंस और कौवा कुछ दूर उड़ने के बाद कौवे ने हंस से कहा, आप मेरी उड़ान देखते रहिए। इस पर हंस ने बड़े प्रेम से कहा, आप अपनी उड़ान का प्रदर्शन करते चलें, मैं देख रहा हूँ। कौवा अपनी उड़ान दिखाता चला जा रहा था। 4-5 मील उड़ने के बाद कौवा थक गया, लेकिन हंस से कह भी नहीं पा रहा था कि मैं थक गया हूँ। कौवे ने नीचे देखा तो नीचे बहुत बड़ी झील दिखाई पड़ी। उसे लगा कि मैं उड़ते उड़ते झील में गिर जाऊंगा। कौवे की थकान बढ़ती जा रही थी। उसके पंखों की गति कम होने लगी, परंतु हंस पहले के तरह ही उड़ रहे थे। कौवे ने हंस से कहा, मित्र मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं अब बिल्कुल नहीं उड़ पा रहा हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ। जवाब में हंस ने कहा,
अभी तो तुम 101 प्रकार की उड़ान दिखाने वाले थे, वह तो अभी दिखाई ही नहीं तुमने। कौवे ने कहा, मैंने आपके साथ उड़ने की बहुत बड़ी भूल की। मेरा तो यह शरीर सिर्फ जूठन खाकर ही बसर कर सकता है। मैंने ये नहीं सोचा था कि अन्य पक्षी भी अच्छा उड़ लेते होंगे। मुझे माफ कर दें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यह कहते कहते कौवे के पंख चलना बंद हो गए। वह नीचे झील में गिरने को हुआ, परंतु हंस ने कौवे को अपने पंजों से पकड़ लिया और उड़ चला। इसके बाद कौवे को लेकर हंस अपने दोस्तों के पास पहुंच गया। कौवे ने हंसों से माफी मांगी और कहा कि अब मैं कभी घमंड नहीं करूंगा, मुझे आप सब माफ कर दें। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड और अभिमान, फख्र हमेशा ही व्यक्ति के अपमान का कारण बनता है। वो छोटी छोटी उड़ानों पे गुरूर नहीं करता है। वो छोटी छोटी उड़ानों पे गुरूर नहीं करता है जो परिंदे अपने लिए आसमान ढूंढता है।